बहुत से लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, असद साहब असेंबली इलेक्शन में आपने मामू कहा था, तो सुनो आज मैं कह रहा हूं। बाज लोग कंफ्यूजन पैदा करना चाह रहे हैं। ये पार्लियामेंट का इलेक्शन मामू का नहीं है, मोदी को हटाने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन मामू का नहीं है, ये इलेक्शन मोदी को हटाने का है। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो और समझाने के लिए कह रहा हूं, सिकंदराबाद में मोटे को जिताओ, सिकंदराबाद में मोटे को जिताओ, निजामाबाद में जिसकी सफेद बाल ज्यादा है उसको जिताओ, चिवल्डा में जो दुबला है उसको जिताओ। तो समझ में आया आपके? हैदराबाद में पतंग, तेलंगाना में बीजेपी खत्म। और खास तौर से महबूब नगर में, चिवल्ला में, सिकंदराबाद में, मलकाजगिरी में, करीम नगर में, निजामाबाद में, आदिलाबाद में जितने मजलिस के जिम्मेदार हैं और वहां की आवाम है, मैं उनसे खास तौर से अपील कर रहा हूं कि आप मेरी बात को जहन नशीन कर लीजिए। मुत्तहदा तौर पर अगर आप सब मिलकर वोट डालेंगे तो बीजेपी की शिकस्त यकीनी होगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको बाखबर कर रहा हूं, मैं आपको कबल अज वक्त बता रहा हूं। बाद में आप ये नहीं कहना नहीं असद साहब हमारे को खुल के बोल देना था। मैं अब खुल के बयान कर रहा हूं प्यारे, खुलकर कह रहा हूं आपसे। इसीलिए मेरी आपसे अपील है और खास तौर से मजलिस के जिम्मेदारों से, सुदरो मोतमदीन से, मजलिस के साबिका डिप्टी मेयर हो या मौजूदा डिप्टी मेयर हो या मौजूदा चेयरमैन हो या साबिका चेयरमैन हो या मजलिस के सुदरो मोतमदीन हो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरी कोशिश करेंगे मजलिस ने जो फैसला लिया, एक पाबंद डिसिप्लिन सिपाही के तहत आप मजलिस के फैसले पर अमल करते हुए बीजेपी को शिकस्त देने की पूरी कोशिश करेंगे। रहा सवाल ये बीजेपी का, तो एक कैसे वजीर आजम है जो कहती है कि मंगलसूत्र छीनकर हिंदू बहनों का मुसलमानों को दिया जाएगा। भारत के वजीर आजम, क्या आपको नहीं मालूम कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि 5 साल में 2019 से 2024 तक भारत की खवातीन ने 1 लाख करोड़ रुपए का सोना गिरवी रखाकर बैंक से पैसे हासिल किए। नरेंद्र मोदी, कहां गई आपकी नारी शक्ति, कहां गई आपकी औरतों से मोहब्बत? और जब कोई खातून, कोई महिला अपना सोना बैंक में रखाती है तो कलेजे पर पत्थर रखकर रखाती है, क्योंकि वो उसकी मां की निशानी होती है या खानदान की निशानी होती है। कोई एक्सीडेंट हुआ, पैसे नहीं है। बच्चे की कॉलेज की फीस भरना है, पैसे नहीं है। कोई मर गया, कर्जा देना है, कमाने वाला मर जाता है। बताओ भारत के वजीर आजम, आप तो कहते हैं ना कि मैं गरीबी से निकल कर आया, मैं चाय बेचता था, तो फिर ये गरीबों की तकलीफ क्यों तुम महसूस नहीं कर रहे हो वजीर आजम मोदी? बल्कि सुनो, मैं हमारे हिंदू भाई बहन से कहना चाह रहा हूं, दलितों से कहना चाह रहा हूं, बैकवर्ड क्लास के जिम्मेदारों से कहना चाह रहा हूं, 10 साल में नरेंद्र मोदी ने बैंकों से 6000 करोड़ का कर्जा अपने चाहने वालों को दिलाया। जो लोग मोदी को असदुद्दीन ओवैसी की नफरत की बुनियाद पर वोट दे रहे हैं, अरे पागलो, कभी तुम्हारे घर में भी तो झांक कर देख लो कि तुम्हारी बहन के पास नौकरी है या नहीं। कभी झांक कर देखो कि तुम्हारे बैंक में कितने पैसे आए। कभी झांक कर देख लो कि तुम्हारी मां कितनी खुश है। तुमको अगर बीजेपी, आरएसएस, ओवैसी की नफरत दिलाती है तो तुम नफरत करो, मगर कभी अपने गिरेबान में भी तो झांक के देख ले प्यारे कि तूने क्या पाया 10 साल में। अगर तूने ये पाया
कि मैंने ओवैसी की गाड़ी पर गोलियां चलाई, फिर से चला, मैं मरने को तैयार हूं, मगर ये तो बता कि मेरे मरने से तुझे जिंदगी मिलेगी, मेरे मरने से तुझे नौकरी मिलेगी, मस्जिद और मंदिर का झगड़ा करने से तेरी बहन के शादी का इंतजाम होगा? बताओ, यही तो बीजेपी कर रही है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इन बातों पर गौर करिए। ये जो नफरत का सैलाब उठाने की मोदी कोशिश कर रहे हैं और जो भारत से मोहब्बत करते हैं, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, नेशनलिज्म की, कौमियत की बात करते हैं, अरे तुम्हारा कैसी मोहब्बत है, क्या तुम्हारा नेशनलिज्म है कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठ गई और ये हमारे वजीर आजम उनको निकाल कर फेंकते भी नहीं है, बोलते तक भी नहीं है चीन के बारे में। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 25 पर हमारी फौज पेट्रोलिंग नहीं कर सकती। वो जो एक मशहूर पिक्चर आई थी एक्टर की, जिसमें एक तालाब, खूबसूरत तालाब दिखाया गया था, नरेंद्र मोदी मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं जाना चाहता हूं डेमचाक और उस तालाब को, आप चलो मेरे साथ, हम मीडिया के लोगों को ले जाकर दिखाएंगे कि चीन बैठा हुआ है वहां पर। हम अपनी जमीन को खो दिए 2000 स्क्वायर किलोमीटर की। चीन की बारे में बात करो तो नरेंद्र मोदी बोलेंगे ये एंटी नेशनल है, ये पाकिस्तानी है। अरे नरेंद्र मोदी और उनके चाहने वालों, पाकिस्तान का तुम नाम लेते हो, मगर तुम जितना पाकिस्तान का नाम लोगे तुम उतना भारत की तौहीन करोगे। पाकिस्तान इतना है, सिर्फ इतना है पाकिस्तान, भारत इतना है, इतना है भारत। अब आप बताओ कि 56 इंच का सीना रखने वाला वजीर आजम पाकिस्तान की मिसाल देता है। मोदी, अगर देश से मोहब्बत है तो चीन से मुकाबला करो, अमेरिका की तरक्की को बताओ, ये तरक्की लेकर आएंगे। मगर खाली विकसित भारत, विश्वगुरु, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, चंद्रयान 3, ये सब चले गया, क्या आ गया एजेंडे में? मुसलमान खतरा है, जिहादी है। मोदी कह रहे हैं कि क्रिकेट मैच में रिजर्वेशन मिलेगा, मोदी कह रहे हैं कि रिजर्वेशन खतरा है। अरे वजीर आजम कितना झूठ बोलते हैं आप। तेलंगाना, आंध्रा में रिजर्वेशन मिल रहा है तो मजहब की बुनियाद पर नहीं, बल्कि पीएस कृष्णन थे, एक मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, रिपोर्ट बनाई और कहा कि मुसलमानों में ये जो बरादरियां है इनको मिलेगा, ये बरादरियां उनको नहीं मिलेगा। क्यों आपको नफरत है? अगर एक गरीब ऑटो वाले मुसलमान का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, मोदी जी आपको क्यों नफरत है? अमित शाह आपको अगर ठेला बंडी पर फ्रूट बेचने वाले की बेटी आरडीओ बन रही है, क्यों आपको नफरत है कि पंचर की दुकान बनाने वाले का बेटा या बेटी JEE के इम्तिहान में क्वालिफाई कर रहे हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सिर्फ नफरत फैलाने का काम बीजेपी कर रही है। अब दिखाने के लिए कुछ नहीं है तो आप सिर्फ अपने ओरिजिनल एजेंडे पे आ गए। चुनाव जितना आगे बढ़ेगा, इंतखाबात, मोदी और बोलते जाएंगे। मोदी बोले कि बीआरएस और कांग्रेस ने हैदराबाद को मदरस को लीज पे दे दिया। भारत के वजीर आजम हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में मुसलमान भी रहते हैं, दलित भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, यहां पर मराठे रहते हैं, मारवाड़ी लोग रहते हैं, लोग रहते हैं। अरे इतने लोग यहां पर रहते हैं, आज आप कह रहे हैं कि हम लीज पर ले लिए। नरेंद्र मोदी, आपने अपने 5-10 साल में मोदी ने क्या किया? पूरे एयरपोर्ट अपने राइट के चेले को दे दिए। पूरे बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जिसने 8,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड में दिए, उनको दे दिए। और मोदी बोल रहे हैदराबाद को लीज पे दे दिया गया। इंशाअल्लाह ताला मोदी
13 मई के दिन आप देखेंगे तुमने हैदराबाद की आवाम की तौहीन की है। यही हैदराबाद की आवाम बिला लिहाज मजहब व मिल्लत पतंग के निशान पर बटन दबाकर बताएगी कि लीज पर नहीं है, हैदराबाद भारत का टूट हिस्सा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये को आए थे महाराष्ट्र से एक मोहतरमा आकर 16 सेकंड की बात करे। मेरे को नौजवान फोन करके बोले असद भाई जरा फिर से बोलना। मेरे भाई बीमारी की हालत में 1 घंटा सुन लिए, ये तकलीफ की हालत है। अगर थोड़ी सी इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से राहत मिल जाएगी, मुझे यकीन है कि आपकी दुआओं में असर है। आप दुआ करिए अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत के लिए, अहमद पाशा कादरी की सेहत और उनकी दराजी उम्र के लिए, मुमताज खान साहब की सेहत के लिए। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि जिन्होंने कहा कि 16 सेकंड दिए तो दोनों भाइयों का काम कर देंगे। कभी कभी मेरे भाई बासी कड़ी को भी उबाल आ जाता है, समझे ना, बासी कड़ी को भी उबाल आ जाता। अब दूसरे हैं बीजेपी के कैंडिडेट, न्यूज मिनट एक वेबसाइट है, उनसे पूछा गया मुसलमानों के शादी क्यों करते, तो उन्होंने बोल रहे मुसलमान गोश्त खाते, जज्बाती रहते हैं। अच्छा, तो गोश्त खाने से शादी से क्या ताल्लुक? इसका मतलब यह है कि जिसके पास एक है, जैसा मैं हूं, मैं जज्बाती नहीं हूं? बताइए आप। अच्छा, जिसके पास है मगर घर पे नहीं है, उन्हें क्या है ना? हकीकत बोल रहा हूं, समझे नहीं समझे? या फिर वो भी खोल के बोलूं? अब इन्हों बोल रहे गोश्त खाते। 1-2 मिनट रुक जाएंगे एक नमाज के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से अपील यही है कि नफरत के खात्मे के लिए, शहर हैदराबाद में अमन को मजबूत बनाने के लिए मजलिस को वोट दीजिए। बीजेपी के कैंडिडेट ने एक तीर मारा है एक मस्जिद की तरफ, मगर वो हैदराबाद के अमन की तरफ था। वो तेलंगाना में दंगे कराने के लिए वो बीजेपी का असली चेहरा था। अगर हम इनकी साजिशों में इनको नाकाम नहीं करेंगे तो नुकसान गरीब का होगा। आप और हमने, हैदराबाद की पार्लियामेंट की आवाम ने हैदराबाद के अमन को बरकरार रखा। नुपुर शर्मा ने बकवास की। ये तेलंगाना वाहिद रियासत थी जहां पर हमने बकवास करने वाले को जेल की यात्रा करवाई थी। आपने अमन को बरकरार रखा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे घर में छुपे हुए
उन लोगों को भी पहचानिए। वो लोग, एक तो नामपल्ली का एक लीडर है, नहीं लीडर भी बोलना बेकार है, चिल्लर है। उसने, सुनिए, मैं आपको इलेक्शन कमीशन का लेटर 12 मार्च 2024 का लेटर कि उसमें से चंद पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। वो चिल्लर जो लैला का मजनू है और एक पुराने शहर की उमराव जान है, हाँ समझे, समझे, हाँ, इन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट जो तीर, उन्होंने लेटर लिखा कि 6